Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to study the topic named bryophytes. बारिश के बूंदों के बाद जो ट्रीज की बाक है या जो ओल्ड डैम्प वॉल्स है या जो मोइस्ट ग्राउंड है और जो एजेस है ड्रेन्स के वो एक ब्राइट ग्रीन कारपेट से कवर हो जाते हैं। अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो वो एल्गल्स कम दिखता है, बट अगर हम उसके पास जाकर देखेंगे और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। वो ग्रीन प्लांट्स कुछ नहीं बल्कि मॉसेस होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अकरेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अकरेंस मतलब कि कहाँ पे पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर लैंड प्लांट्स कंसिडर करा जाता है क्योंकि एल्गी के बाद इवॉल्व होने वाले यही प्लांट्स हैं। इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये प्लांट्स सॉइल में भी रह सकते हैं और वाटर पे डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनमें 25,000 स्पीशीज प्रेजेंट है और नियरली सारी की सारी डैम्प, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे पाई जाती है। और ये ग्रीन कारपेट बना देते हैं डैम्प सॉइल, रॉक्स, वॉल्स एंड इवन बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे ये प्लांट सक्सेशन करते हैं। ब्रायोफाइट्स ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करेंगे जिससे कि जो रॉक्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि जो साइट है वो सुटेबल हो जाएगी और वेस्कुलर प्लांट्स आके वहां पे इन्वेड हो जाएंगे। इस तरीके से जो ब्रायोफाइट्स है वो सक्सेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की बेयर रॉक्स के ऊपर। और जो ब्रायोफाइट्स है वो पायोनियर प्लांट कम्युनिटी बन जाते हैं। और ये कब फ्लरिश करते हैं, रेनी सीजन के दौरान। तो ये पिक्चर्स हम देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स की, ये मॉसेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। द फर्स्ट फीचर इज इसकी जो प्लांट बॉडी है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एल्गी से। अब जैसे जैसे प्लांट्स के हम ग्रुप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनमें एडवांसमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे उनके स्ट्रक्चर में एडवांसमेंट होती जाएगी। और इसकी प्लांट बॉडी है वो है थैलस लाइक। जो प्लांट बॉडी है वो प्रोस्टेट भी हो सकती है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड या इरेक्ट हो सकती है और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो सकती है। अब अटैच किसकी हेल्प से होगी, अब इनके अंदर रूट्स तो प्रेजेंट है नहीं, इतने एडवांस्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स तो ये है नहीं, तो इनके अंदर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। ये बहुत छोटे प्लांट है जिनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं है। इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनके पास थिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको कि हम राइजोइड्स बोलते हैं, जो कि इन प्लांट्स को ग्राउंड के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो प्लांट बॉडी है वो फ्लैट भी हो सकती है जैसे कि लीवरवर्ट्स में प्रेजेंट होती है। और लीवरवर्ट्स का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो जो लोब्स होते हैं लीवर को उसको रिजेंबल कर रहा है। The plant body may be present in the form of tiny leafy structures on stalks, जैसे कि मॉसेस के अंदर। और जो मोस प्लांट है वो सिर्फ 1 इंच लॉन्ग होता है। फर्स्ट पिक्चर है लीवरवर्ट्स की। इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो जो लोब्स होते हैं लीवर के उसको रिजेंबल कर रहा है। और सेकंड पिक्चर इज ऑफ मॉसेस। We can see these 4 pictures and these 4 pictures are directly taken from NCERT. A picture is showing a liverwort that is Mertensia and this is showing the female thallus. जो ये आर्किगोनियोफोर है ये सिर्फ फीमेल प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। और इस आर्किगोनियोफोर के पास क्या प्रेजेंट होगा, इस आर्किगोनियोफोर के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनिया विल बी प्रेजेंट। और जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पे होगी, आर्किगोनियोफोर में होगी फर्टिलाइजेशन। और जो आर्किगोनियोफोर है वो एक स्टॉक से बना होता है, ये स्टॉक है और एक डिस्क लाइक रिसेप्टिकल है जो कि डिस्टल एंड में प्रेजेंट है। ये डिस्क लाइक रिसेप्टिकल दैट इज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड।
Likewise, we can see Anthridiophore as well. These Anthridiophores are present only in male plants, और Anthridiophore के पास मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे. फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगी. और जो Anthridiophores है वो भी एक स्टॉक से बने होते हैं. ये है स्टॉक, और एक डिस्क लाइक पोर्शन है जिसको कि रिसेप्टिकल बोला जाता है. एपिडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है, और एपिडर्मिस के नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको कि हम राइजोइड्स बोलते हैं. ये गैमा कप प्रेजेंट है जिसके अंदर गैमा बनते हैं. जो मार्केंशिया है वो डायोशियस है. डायोशियस का मतलब क्या है कि जो मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है वो अलग अलग होंगे, और मेल प्लांट के पास एंथ्रीडियोफोर्स होंगे और फीमेल प्लांट के पास आर्किगोनियोफोर्स होंगे. जो सी पिक्चर है वो है फ्यूनेरिया की, और फ्यूनेरिया का गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट शो करा गया है इसके अंदर. ये गेमिटोफाइट और ये स्पोरोफाइट, और जो इसकी प्लांट बॉडी है वो फुट, सीटा और कैप्सूल से बनी होती है. कैप्सूल के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं. ये लीव्स प्रेजेंट है. दिस इज द मेन एक्सिस एंड दीज आर द राइजोइड्स प्रेजेंट. और ये डी पिक्चर है, ये है स्फेग्नम की, और स्फेग्नम का सिर्फ गेमिटोफाइट शो करा गया है. स्फेग्नम एक मोनोशियस प्लांट है. मोनोशियस प्लांट है मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है. इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम. अब हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं ये जाइलम और फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस. तो इसके अंदर जो कंडक्शन है वाटर का और दूसरे सब्सटेंसेस का एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, वो कैसे होगा? तो वो सेल टू सेल ट्रांसफर होगा उनका. जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो क्या है? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड है तो जो प्लांट बॉडी है वो गेमीट्स बनाएगी, इसीलिए उस मेन प्लांट बॉडी को गेमिटोफाइट बोलेंगे. जो ग्रीन स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं वो है गेमिटोफाइट. अभी हमने पीछे पिक्चर्स के अंदर देखे ग्रीन स्ट्रक्चर्स, वो गेमिटोफाइट थे. हमने फिनेरिया के अंदर स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों देखे थे. और ये गेमिटोफाइट ही डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का. जो स्पोरोफाइट है वो अटैच होगा और वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा. अब हमें पता है कि गेमिटोफाइट तो डोमिनेंट फेज है, तो स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. ब्रायोफाइट्स को हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब एम्फीबियंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सोइल के अंदर तो रह सकते हैं, बट जो वाटर है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स. अब ब्रायोफाइट्स के अंदर हम देख सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन पाई जाती है. और जो गेमिटोफिटिक है वो डोमिनेंट फेज होता है. जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो गेमिटोफाइट है, दैट मीन्स इट इज हैप्लॉइड. और जो प्लांट बॉडी है वो गेमीट्स बनाएगी. जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर है. जो गेमिटोफाइट है वो एंथ्रीडिया भी बियर करेगी और आर्किगोनिया भी बियर करेगी. ठीक है, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोला जाता है और आर्किगोनिया बोला जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को. जो आर्किगोनिया है उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे. और जो एंथ्रीडिया है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रीडिया विल प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स, जिनको कि वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा. अब यहां पे पानी की कहानी आ गई ना कि वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो एंथेरोजोइड्स हैं वो वाटर में रिलीज करे जाएंगे. फ्लैजिलेटेड तो है ही वो, तो वो फ्लैजिला की हेल्प से स्विम करके कहां तक जाएंगे? आर्किगोनिया तक जाएंगे. और आर्किगोनिया के पास सिंगल एग प्रेजेंट होगा. जो एंथेरोजोइड है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा. जाइगोट डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, बल्कि वो अटैच्ड है फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट के साथ. अब जो गेमिटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक है, वो खाना बनाएगा. और जो स्पोरोफाइट है वो गेमिटोफाइट से क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेगा. कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के रिडक्शन डिवीजन एज यू नो वेरी वेल इज नोन एज मियोसिस.
करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे और जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके आगे गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है इसको हम प्रॉपर डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल के थ्रू पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। जो भी हमने डिस्कस करा है उसको हम इस डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल के थ्रू देख सकते हैं ताकि हमारे माइंड में पिक्चर और क्लियर हो जाए। बट बिफोर दिस हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर मेल सेक्स ऑर्गन का, जो कि है एंथ्रीडिया। स्पर्मेटिड्स देख सकते हैं एंड दीज स्पर्मेटिड्स आर सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। वी कैन सी बेसल स्टॉक एज वेल। Archegonium is the female sex organ. We can see venter and this is the egg cell. Single egg cell is present and above this egg cell neck canal is present. So let's discuss about the generalized life cycle of bryophytes. जो bryophytes है वो alternation of generation शो करते हैं between gametophytic and sporophytic generation. और जो gametophytic phase है वो dominant phase है। जो ये ग्रीन कलर्ड एरिया है ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन शो कर रहा है एंड दिस पिंक कलर्ड एरिया इज शोइंग द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन एंड हेंस बोथ ऑफ दीज आर शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो प्लांट बॉडी है ये प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट और ये हैप्लॉइड है, सिंगल एन प्रेजेंट है, ये हैप्लॉइड है और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टीसेलुलर है और जो गैमेटोफाइट है वो एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन बियर करेगा और आर्किगोनिया दैट आर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और जो आर्किगोनिया है वो है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर और जो ये एंथ्रीडिया है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स है उनको वाटर में रिलीज कर दिया गया। बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स को यहाँ पे for the sake of simplicity we call them as sperm, okay, and these bioflagellated enterozoids are released in water and where they come in contact with archegonia। archegonium के साथ contact में आएंगे जिसके पास की एक सिंगल एग प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड है। इसके बाद क्या होगा, जो एंथीरोजोइड्स है वो एक एंथीरोजोइड आकर फ्यूज करेगा एग के साथ और जाइगोट बना देगा। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। और जो जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको कि हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट के साथ अटैच है और वो न्यूरिशमेंट भी अपना गेमेटोफाइट से डिराइव करेगा। जो थोड़े बहुत सेल्स हैं स्पोरोफाइट के उनके अंदर क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी, मियोसिस हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगी तो उससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। और हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना देंगे। Let's talk about economic importance of bryophytes. The first one is prevention of soil erosion. Bryophytes जैसे कि mosses dense mats बना देते हैं soil के ऊपर जिससे कि हम soil erosion को prevent कर सकते हैं running water से। The second one is soil formation. Mosses एक important link है plant succession में rocky areas के ऊपर। अब कैसे ये plant succession में अपना रोल प्ले करते हैं, काफी सारी जनरेशंस मोसिस की जब मर जाती है तो उनके रिमेन्स डिकम्पोज हो जाते हैं और सोइल में ऐड हो जाते हैं। तो जो सोइल होगी वो फर्टाइल हो जाएगी और वो सपोर्ट कर पाएगी बहुत सारे वैरायटी को प्लांट लाइफ की। दे टेक पार्ट इन बिल्डिंग सॉइल इन रॉक क्रेवाइसेस। जो रॉक्स के बीच में दरारें आ जाती है वो लाइकेंस की वजह से आती है और दरारों में जो सॉइल फॉर्मेशन होगी वो मोसिस करेंगे। जो ग्रोथ है स्फेग्नम की वो पॉन्ड्स और लेक्स को सॉइल के साथ फिल कर देते हैं, मतलब स्फेग्नम की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है। द थर्ड वन इज वाटर रिटेंशन। जो ड्राई स्फेग्नम है वो 18 से 26 टाइम्स ज्यादा अपने वेट से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कौन एम्प्लॉय करता है, गार्डनर्स, ताकि वो सीडलिंग्स और जो प्लांट्स है जिनको कट किया गया है उनको मॉइस्ट रख सके ट्रांसपोर्टेशन और प्रोपगेशन के दौरान। और पुराने समय में स्फेग्नम मॉस को यूज करा जाता था एब्जॉर्बेंट कॉटन की प्लेस में। द नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज पीट। स्फेग्नम एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, एसिडिक मार्शेस में जहां की बहुत कम डिके होता है। जो ओल्डर डेड पार्ट्स हैं मॉस के और दूसरे मार्शी प्लांट्स के वो धीरे धीरे कार्बोनाइज होंगे, कंप्रेस होंगे और उनका फॉसिलाइजेशन होगा और इन तीनों प्रोसेस में उनको हजारों साल लग जाएंगे। हजारों सालों बाद वो एक डार्क स्पॉन्जी मास बनाएंगे जिसको कि पीट बोला जाता है।
पीट को ड्राई करा जाएगा और कंप्रेस करा जाएगा और उसको कट करके ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, और जो पीट के ब्लॉक्स हैं उनको एज ए फ्यूल यूज करा जाता है। पीट एक गुड मैन्योर का भी काम करता है और ये सॉइल अल्कलिनिटी को कम करता है और वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करता है और एरेशन को भी इंक्रीज करता है। अदर यूजेस आर mosses are a good source of animal food in rocky and ice-clad areas for mammals, birds and other animals. As an animal food भी use करा जाता है mosses को. Let's talk about classification of bryophytes. Bryophytes include mosses and liverworts, which form its two major classes. इसके अंदर दो major classes आ जाती हैं. Class Hepatica जिसके अंदर आते हैं liverworts and class Muscae जिसके अंदर आते हैं mosses. Hepatica classes में आते हैं liverworts. फर्स्ट पिक्चर में हम लिवरवर्ट्स देख सकते हैं और क्लास मस्काई में आते हैं मॉसेस। द सेकंड पिक्चर इज शोइंग मॉसेस। लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। सबसे पहले हम प्लांट बॉडी देख लेते हैं लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स की प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, जो कि थैलिस लाइक है, मतलब रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं है और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। बट इन केस ऑफ मॉसेस जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, जो कि डिफरेंशिएटेड है स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रू स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं है। इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स द राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर, बट इन केस ऑफ मॉसेस द राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर। राइजोइड्स क्या है? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एपिडर्मिस के नीचे, जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। जो कैप्सूल है लिवरवर्ट्स का वो 4 वेल्स में डिवाइड हो जाएगा ताकि स्पोर्स का डिस्पर्सल हो सके। बट इन केस ऑफ मॉसेस जो कैप्सूल है स्पोरोफाइट का, उसके पास एक इलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। लिवरवर्ट्स में इलेटर्स प्रेजेंट है ताकि स्पोर्स का डिस्पर्सल हो सके, बट मॉसेस के अंदर इलेटर्स एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। लिवरवर्ट्स में जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है वो स्टॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, और रिक्सिया के अंदर जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है वो एम्बेडेड होंगे थैलिस के अंदर ही। बट इन केस ऑफ मॉसेस एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया लीव्स के नीचे छुपे होते हैं। लिवरवर्ट्स में जो स्पोर्स हैं वो प्रोटोनिमा स्टेज नहीं बनाते, डायरेक्टली एक फ्लैट ब्रांच्ड थैलिस बना देते हैं। बट इन केस ऑफ मॉसेस जो स्पोर्स है वो फिलामेंटस प्रोटोनिमा बनाते हैं, जो कि आगे जाके गैमेटोफाइट बनाएगा। एग्जाम्पल्स अंडर लिवरवर्ट्स आर रिक्सिया एंड मार्केंशिया। एग्जाम्पल्स अंडर मॉसेस आर फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइट्स में आता है लिवरवर्ट्स। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? मोइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, और जो इनकी प्लांट बॉडी है वो थैलोइड है, मतलब कि रूट स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं है, और जो थैलिस है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है और क्लोजली अटैच्ड है सबस्ट्रेट के साथ। जो थैलिस है वो सबस्ट्रेट के साथ क्लोजली अटैच्ड है। इसके कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है 2 रोज के अंदर, और किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। इन दोनों पिक्चर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे ये लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होगा इनके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, जो कि कैसे होगी? द फर्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। थैलिस का कोई भी पार्ट टूट जाएगा और वो आगे जाके ग्रो करके एक नया प्लांट बना देगा। द सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे। स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं गैमे, और सिंगुलर इसको बोलते हैं हम गैमा। गैमे क्या है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स में बनते हैं, जिनको गैमा कप्स बोला जाता है। और गैमा कप्स कहाँ पे प्रेजेंट है? थैलिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जो गैमे है वो डिटैच कर जाएंगे पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके वो एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम ऑफ लिवरवर्ट्स। सबसे हम राइजोइड्स देख लेते हैं, जो कि है यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, दिस इज थैलिस, और ये प्रेजेंट है गैमे कप, जिनके अंदर गैमा प्रेजेंट होंगे। ये है स्पोरोफाइट और ये दोनों है गैमेटोफाइट। ये स्टॉक है आर्किगोनियोफोर की, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। ये है स्टॉक एंथ्रीडियोफोर की, और ये है एंथ्रीडियम, जो कि है मेल सेक्स ऑर्गन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है लीवरवर्ट्स में, और वो कैसे होती है, जब फॉर्मेशन हो जाती है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम थैलस पर प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन को मोनोशियस बोला जाता है। मोनोशियस में एग्जांपल आ जाती है स्फैग्नम की। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलस पर प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है डायोशियस, और डायोशियस में एग्जांपल आ जाती है मार्केंशिया की। जो ऑर्गन्स होंगे वो मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनने के बाद उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट आगे जाके एक स्पोरोफाइट बना देगा और स्पोरोफाइट को डिफरेंशिएट करा जाएगा फुट, सीट एंड कैप्सूल में। जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर बनेंगे बाय द रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस। स्पोर्स जर्मिनेट करके एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, इनको हम डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल के थ्रू देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल आ जाती है रिक्सिया एंड मार्केंशिया। द सेकंड वन इज मोसिस। जैसे कि सारे ब्रायोफाइट्स में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की वो है गैमेटोफाइट, वैसे ही मोसिस के अंदर भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफाइट है, और इसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनिमा स्टेज है, जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाती है। प्रोटोनिमा स्टेज का स्ट्रक्चर कैसा है, यह एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और एक फिलामेंटस स्टेज है। जो सेकंड स्टेज है उसको लीफी स्टेज बोला जाता है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है। जब सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एक लेटरल बड अराइज करेगा तो वो लेटरल बड सेकंड स्टेज बनाएगा, जो कि एक लीफी स्टेज है। और लीफी स्टेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस होती है, पतली सी एक्सिस, जिसके अराउंड जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो स्पाइरली अरेंज्ड होंगी। और ये सॉइल के साथ अटैच्ड कैसे है, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स की हेल्प से। और इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है, जो कि एपेक्स पे प्रोड्यूस होंगे लीफी शूट के। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, और स्पोरोफाइट के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, फुट, सीट एंड कैप्सूल। अब हमें पता है कैप्सूल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगी। जो स्पोर्स है वो कैप्सूल के अंदर बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शनल डिवीजन दैट इज नोन एज मियोसिस। जो कैप्सूल है वो ओपन करके स्पोर्स को रिलीज कर देगा, और जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगी, और बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा की। एग्जांपल्स आ जाती है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ अ मोस। सबसे पहले हम देख सकते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बियर करेगा, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोइड। स्पर्मेटोजोइड जाएगा आर्किगोनियम के पास। आर्किगोनियम में एक एग सेल प्रेजेंट होगा जिसके साथ ये स्पर्मेटोजोइड फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद ये बनाएगा जाइगोट। जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट फुट, सीट एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है, और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे एज रिजल्ट ऑफ रिडक्शनल डिवीजन और ऑल्सो नोन एज मियोसिस। स्पोर आगे जाके फर्स्ट स्टेज बनाएगा जो कि है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा स्टेज के बाद जो कस्प्स हैं ये इससे सेपरेट हो जाएंगे, जो कि आगे जाके लीफी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन करेगा। स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट प्लांट एंड द एग्जांपल इज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक कॉमन प्लांट है जो कि मोस्ट ग्राउंड पे पाया जाता है, ट्रीज के नीचे, रोटिंग लॉग्स पे। रोटिंग लॉग्स क्या होते हैं, जो गले सड़े वुड होते हैं उनके ऊपर फील्ड्स में पाया जाता है या शेडेड मोस्ट साइड वॉक्स पे पाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। हर एक प्लांट इसका 1 इंच लॉन्ग होता है और एक पतली सी स्टेम होती है जो कि सराउंडेड होती है थिन फ्लैटेंड लीफ लाइक स्केल से। और लीफ लाइक स्केल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, पिगमेंट क्लोरोफिल। और ये लीव्स होती है वो 1 सेल थिक होती है। बेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे, और जो बॉडी होगी उसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे।
So let's see the diagram of Funaria. We can see this is the gametophyte and this is the sporophyte. The plant body is divided into sporophyte and gametophyte. These are the rhizoids present. This is the main axis and these are the leaves. This is the seta and this is the capsule. This part is known as foot. This is seta and this is capsule, and inside these capsules spores will be formed as a result of meiosis. And here is the picture. Let's talk about reproduction in Funaria. जो ये मोस्ट प्लांट है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन के बीच में. सबसे पहले हम गेमेटोफिटिक फेज के बारे में पढ़ लेते हैं. अभी तक हमें पता चल गया है कि गेमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. जो गेमेटोफाइट है वो आर्किगोनिया जो कि है फीमेल ऑर्गन्स और एंथ्रीडिया जो कि है मेल ऑर्गन्स वो बियर करेगा. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? टिप पे प्रेजेंट होंगे लीफी स्टेम्स के. ठीक है. और ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है मोस्ट प्लांट की. तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है वो अलग अलग ब्रांचेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं सेम प्लांट की, या अलग अलग प्लांट्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर ये सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग ब्रांचेस पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोशियस. अगर वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायोशियस. जो एंथ्रीडियम है वो मैच्योरिटी आने पे ओपन करेगा और फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स को रिलीज करेगा. फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स वाटर के थ्रू मतलब वाटर में ट्रेवल करके आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे. वाटर इज वेरी क्रूशियल. जो स्पर्म है फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट है वो पास करेगा जो नेक है आर्किगोनियम की उसके थ्रू और फाइनली जाकर एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा. जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसको जाइगोट बोलेंगे और ये स्टार्टिंग होगी स्पोरोफिटिक स्टेज की. नाउ डिस्कसिंग अबाउट स्पोरोफिटिक फेज. स्पोरोफिटिक फेज एक एसेक्सुअल फेज है लाइफ साइकिल का. जो जाइगोट होगा वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा और एक स्पोरोफाइट बना देगा. स्पोरोफाइट के पास एक स्टॉक प्रेजेंट होगी और एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा. कैप्सूल विल बी प्रेजेंट विद ए हुड और टिप पे प्रेजेंट होंगे. और जो स्पोरोफाइट है वो अटैच्ड रहेगा गेमेटोफाइट के साथ क्योंकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पे ताकि वो नरिशमेंट ऑब्टेन कर सके. कैप्सूल के अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होंगी, रिडक्शनल डिवीजन होंगी जिससे कि हैप्लॉयड सिंगल सेल्ड स्पोर्स बनेंगे. अब जैसे ही कैप्सूल ड्राई होगा जो हुड होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो कैप्सूल होगा वो ओपन हो जाएगा और जो उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएंगे. जो स्पोर्स है वो बाहर जाकर एक नया गेमेटोफाइट बनाएंगे. गेमेटोफाइट कब बनाएंगे? जब उनको एक सुटेबल मॉइस्ट सरफेस मिल जाएगी. और हर एक स्पोर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनको कि प्रोटोनिमा बोला जाता है. उन प्रोटोनिमा के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और प्रोटोनिमा आगे जाकर दो तरह के सेल्स बनाते हैं और थोड़े बहुत सेल्स तो राइजोइड्स की फॉर्मेशन करेंगे और बाकी के सेल्स बर्ड्स बनाएंगे और जो बर्ड है वो आगे ग्रो करके एक नया मोस प्लांट बना देंगे. लेट्स स्टडी अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइटा. जो ब्रायोफाइट्स है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करेंगे हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक जनरेशन और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन के बीच में. जो ये ग्रीन कलर्ड एरिया है ये हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन शो कर रहा है और जो ये पिंक कलर्ड एरिया है ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन शो कर रहा है. सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट. हैप्लॉयड है ये क्या बनाएगी? गैमीट्स बनाएगी. जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टीसेलुलर है. जो गेमेटोफाइट है उस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे और आर्किगोनिया भी प्रेजेंट होंगे जो कि है फीमेल सेक्स ऑर्गन. एंथ्रीडिया बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स बनाएंगे. ठीक है, जो कि वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे. वाटर में रिलीज करने के बाद जब वो कांटेक्ट में आएंगे आर्किगोनिया के तो वो आगे जाकर एग के साथ फ्यूज करेंगे. जो एंथीरोजोइड है वो फ्यूज करेगा एग के साथ और आगे जाके जाइगोट बना देगा. जाइगोट डिप्लॉयड होगा और जाइगोट आगे जाके एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको कि हम बोलेंगे स्पोरोफाइट.
स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है बल्कि एक फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट के साथ अटैच्ड है। हम इसमें देख सकते हैं ये स्पोरोफाइट है और ये गेमिटोफाइट है जिसके साथ की ये स्पोरोफाइट अटैच्ड है, और ये स्पोरोफाइट अपना न्यूट्रिशन भी इस गेमिटोफाइट से डिराइव करेगा। कुछ सेल्स है स्पोरोफाइट के जो कि रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस शो करेंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे, और हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाकर क्या बनाएंगे, गेमिटोफाइट बना देंगे। सो दिस इज हाउ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन occurs in Bryophyta. Let's talk about the differences between gametophytic and sporophytic phases. Gametophytic generation और gametophytic phase, it is haploid phase. Sporophytic generation और sporophytic phase, it is diploid phase. गेमेटोफिटिक जनरेशन में क्या प्रेजेंट होगा, एक ग्रीन स्ट्रक्चर होगा, सेक्स ऑर्गन्स होंगे और गेमीट्स होंगे। और स्पोरोफिटिक जनरेशन या फेज में क्या होगा, स्पोर फॉर्मिंग मल्टीसेलुलर बॉडी होगी जो कि जाइगोट से बनी है। गेमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर जो प्रोडक्शन होगा गेमीट्स का वो माइटोसिस की हेल्प से होगा, और स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा वो रिडक्शनल डिवीजन से होगा। गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है और जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पे, क्योंकि स्पोरोफाइट को अपना नरिशमेंट गेमेटोफाइट से ही मिलेगा। गेमेटोफिटिक जनरेशन में या फेज में जो फेज है वो ऑक्युपाई करता है मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल को, इसीलिए उस फेज को डोमिनेंट बोला जाता है। और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन या फेज है वो है शॉर्टर ड्यूरेशन का। Let's talk about the differences between Antheridia and Archegonia. Antheridia club-shaped male organs है, whereas Archegonia are flask-shaped female organs. कोई भी protective cover present नहीं होता Antheridia में, whereas Archegonia consists of a jacket of protective cells जिसके अंदर की egg cell की formation होती है। Antheridia बहुत सारे फ्लैजिलेटेड मेल गेमीट्स बनाता है जिनको कि स्पर्म सेल्स बोला जाता है। आर्कीगोनिया एक सिंगल लार्ज फीमेल गेमीट बनाता है जिसको कि एग बोला जाता है। जो मेल गेमीट्स है उनको एंथ्रीडिया से रिलीज करा जाता है और जो फीमेल गेमीट है वो आर्कीगोनिया के साथ अटैच्ड रहता है।